तो पिछले क्लास में आपने मुझे जाना कि मुझे क्या करना है, हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है उस सफ़र के लिए जो हमारा 1 साल 1.5 साल का होने वाला है। तो जो रास्ता है उसको एंजॉय करना है, ठीक है। और बुद्धा का एक बहुत अच्छा सेइंग है, शायरी तो नहीं बोल देते, कि अगर आप मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे नहीं दिखा सकते तो आपको मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। यू कांट रूइन माई डे। तो मेरे क्लास में पहला बेसिक प्रिंसिपल है कि चैटिंग नहीं करेंगे, मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। दूसरा, स्विच ऑफ कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। दूसरा, मुस्कुराते रहें। इस 1.5 साल में मुझे चेहरे पे कभी भी शिकन नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। तीसरी, उसके बाद ये बेसिक प्रिंसिपल। चल, आज की क्लास हम लोग देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, ठीक है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड। हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा बहुत देखे होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्या है वो हम लोग ये जानना चाहें। क्या ज़रूरत है हमें कॉन्स्टिट्यूशन? आइडेंटिटी के लिए नहीं, वो भी एक है, प्राइम नहीं है। समझो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रूल ही ना हो, कोई सिस्टम ही ना हो। आप अब अपने घर से या डेरा पीजी से जहाँ रह रहे हो वहाँ से आप यहाँ आ रहे हैं तो आपने ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे। नहीं, ये रूल किसने बनाया कि लाल पे रुकना है और हरे पे ही चलना है और पीले पे तैयार हो जाना है? देयर इज बेसिक रूल, है ना। इससे क्या हुआ कि एक साइन रूल हमें बताया गया। वो क्या हुआ है? साइन रूल है, सांकेतिक नियम है वो, है ना, कि लाल है तो रुक जाना है, हरा है तो चल देना है। लेकिन रूल है ना। अब इसके फायदे क्यों हैं कि भाई एक तरफ से लोगों को चलना आसान हो गया। मान लो होता ही नहीं, कभी आप किसी शहर गांव में जाओ जहाँ पे चौक चौराहे पे अभी भी ट्रैफिक लाइट्स आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे चलना कितना मुश्किल है। जाम लग जाएगा, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, केओस हो जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, है ना। तो उस केओटिक लाइफ से हमको निकल करके एक सिस्टमेटिक लाइफ देना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम है। लाइफ किसका? अपने सिटीजन का, अपने देश का, लोगों के जीवन में एक सिस्टम लाना है। तो इसको यूं भाषा में कहें कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिक सेट ऑफ रूल्स देता है देश चलाने का, ठीक है। तो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो क्या है? टू प्रोवाइड द बेसिक सेट ऑफ रूल्स। मेरी हैंडराइटिंग खराब है लेकिन इतनी इतनी नहीं है जो यहाँ दिख रही है ना। ओके, रूल्स। अब बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देती है, इसका मतलब क्या है? तो देश चलाने के लिए बेसिक सेट ऑफ रूल्स क्या हो गए कि भाई देश चलाएगा कौन, कौन हम पे रूल करेगा, और जो रूल करेगा उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। नहीं, आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो हर कोई क्या दे सकता है? क्या नॉन ग्रेजुएट दे सकता है? ठीक है, क्या जिसकी उम्र 50 साल है वो दे सकता है? ठीक है, क्या हमारा जो इनेमी स्टेट है जैसे पाकिस्तान एग्जाम के लिए, क्या वो दे सकता है? उसके सिटीजन्स नहीं दे सकते। इंडियन सिटीजन्स दे सकते हैं, कुछ हद तक भूटान और नेपाल के लोग दे सकते हैं, सब नहीं दे सकते। तो हमारा क्या है कि हम पे रूल कौन करेगा? हु विल रूल, ठीक है। एंड उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी अर्हताएं क्या होगी। तो पहला कि हम पे जो रूल करेगा वो हमसे चुन के जाएगा। पहला रूल बना दिया, नहीं, जिसको हम चुनेंगे वही हम पे रूल करेगा। तो उसने बताया तो भाई ठीक है, रूल करोगे
तो क्या तुम अकेले करोगे या सब लोग के साथ मिलके करोगे? तो नहीं, बोला नहीं, अकेले नहीं करेंगे। हाँ, एक मुखिया होगा, लीडर होगा, लेकिन उसके साथ उसकी टीम होगी। ठीक, तो टीम होगी। तो फिर क्या बताया कि एक, हम सेंटर लेवल पे देख रहे हैं, एक पीएम होगा, ठीक, वो हमारा अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होगा। लेकिन बहुत खराब हो जा रही है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हैं वो देश के सर्वोच्च नागरिक होंगे, ठीक है। रिपब्लिक स्टेट, इंडिया क्या है? रिपब्लिक है, गणराज्य है। भैया मोबाइल आप रखते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट होगा, गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है कि हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जिसका हेड ऑफ स्टेट है, मतलब हमारा सबसे प्रथम नागरिक कह लो, राष्ट्रपति है, ठीक है। वो हेड ऑफ स्टेट है, सर्वोच्च नेता कह लो, सर्वोच्च पद धारक है। तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट कर, वो हमारा अपॉइंट करेंगे किसको? प्राइम मिनिस्टर को, ठीक। प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी पूरी कैबिनेट होगी, ठीक है, ठीक। और अगर कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो भैया प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? प्राइम मिनिस्टर उस टीम का लीडर बनेगा, ठीक है, जो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का मेंबर। अगर नहीं भी हो तो जिस डेट से वो अपॉइंट हुआ है उसके 6 महीने के अंदर वो इलेक्ट कर लिया जाए। तो यहां पे क्वेश्चन आ गया, तो हम किसी को भी उठा करके क्या प्राइम मिनिस्टर बना दें? तो उसने बताया जो बेसिक एलिजिबिलिटी है लोकसभा के मेंबर होने का, जैसे न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिए, है ना। तो जो 25 साल का होगा, ठीक है, वो कोई भी, आज तुम्हें भी अगर तुम्हारी उम्र 25 साल है तो तुमको भी लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, है ना, नहीं तुमको अधिकार तो है ही, आई मीन तुम चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन अगर अभी बीजेपी की मोदी सरकार चाह ले कि नहीं, मोदी की जगह पे आपको बना दें हम प्राइम मिनिस्टर, तो उठा करके बना सकते हैं। ऐसा कब हुआ था? ऐसा कब हुआ था? जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, उनके बेटे राजीव गांधी को बनाया गया था, है ना, ठीक, समझ गए। तो हमारे देश में ऐसा हुआ है। तो लेकिन राजीव गांधी को 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से चुन करके जाना पड़ा।